नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी कहानियों में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पर सत्य घटना पर आधारित कहानी लेकर आता है। प्लीज हमें सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। चलिए सुनते हैं सिया के जीवन का भाग 2। कि आखिर आज क्या हो रहा है सिया के साथ। प्लीज गाइस, कमेंट में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए और हमारे जो व्यूवर्स है दोस्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए सुनते हैं। जैसा कि आपने भाग 1 में देखा, सिया खुद नहीं समझ पा रही थी कि वह अब क्या करे। वह फिर भी खुद सतर्क रहने लगी, लेकिन एक दिन हुआ कुछ ऐसा कि उसके पैरों की तरह तरह से नीचे जमीन खिसक गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। अब सिया के बच्चे जब घर पर नहीं थे, सिया का बड़ा बेटा जो अब स्कूल जाने लगा था, जो सिया का बड़ा बेटा था स्कूल जा चुका था, और उसकी बेटी भी छोटी थी, तो उसकी बेटी पास के पड़ोस वाले के घर में गई थी। सिया घर में अकेली ही थी। अब सिया के ससुर जी ने सिया को बुलाया कि मुझे चाय बना दो। जैसे ही सिया चाय बनाने के लिए किचन में गई, वह भी किचन में आ गए और सिया से कहने लगे, ये लो कुछ पैसे रख लो। और सिया का हाथ पकड़कर पैसे उसके हाथ में रखे, और जैसे ही सिया हाथ छुड़ाने लगी, उसका हाथ कस कर पकड़ लिया। और तभी सिया बोली, क्या कर रहे हो, मेरा हाथ छोड़ो। तभी उसके ससुर ने उसका हाथ छोड़ दिया और सिया कहने लगी, सिया तुम मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। तभी सिया बोली, क्या कहना चाहते हैं आप मुझे, जो आपने मेरा हाथ पकड़ा। तभी उसे ससुर ने उससे कहा, तुम मेरे साथ हो जाओ। तभी सिया को कुछ समझ नहीं आया, वह बोली, क्या हो जाओ। तभी सिया का ससुर बिना घबराए और बेशर्मों की तरह सिया से कहने लगा, हम दोनों में पति पत्नी वाले संबंध रखना चाहता हूँ। तभी सिया ने कहा, मैं आपको अपने बाप से बढ़कर मानती हूँ, क्योंकि वो बहुत घबरा रही थी। इतनी गंदी सोच रखते हो आप मेरे लिए, मैं आपकी बेटी बराबर हूँ, चाहे हूँ तो बहू, पर हूँ तो आपकी बेटी ना। आप मेरे लिए ऐसा कैसे सकते हो। तभी उसके ससुर ने कहा, मुझे भी कुछ फीलिंग आती, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरी इच्छा हो जाती है कि तुम मेरे करीब आओ। तभी सिया से कुछ बोलना की नहीं बनी, पर फिर भी सिया ने अपने घबराहट छुपाते हुए और आंखों में आंसू भरते हुए कहा, आपको शर्म नहीं आती, अगर आपके बेटे को यह बात पता चलेगी तो उन पर क्या बीतेगी। तभी उसके ससुर ने कहा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और सिया को तो कुछ बोलने की हिम्मत ही वैसे ही नहीं हो रही थी। और जब उन्होंने सिया को यह बात कही कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा, तो सिया को तो और ज्यादा गुस्सा आने लगा। वह रोने लगी, क्या आपको ये सोचते हुए शर्म नहीं आ रही। तभी उसने उसके ससुर जी से कहा, आपसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आप इस हद तक गिर जाओगे। तभी सिया ससुर जी ने उससे कहा, यह बात हम दोनों के बीच ही रहेगी, यह बात सिर्फ हम दोनों के दरमियान रहेगी, किसी को नहीं पता चलेगी। और आजकल तो ये चलता ही है, तुमने नहीं देखा कितने सास ससुर, कितने ससुर बहू के बीच रिश्ता होता है, बस तुम कभी कभी मेरी जरूरत को पूरा कर देना। तभी सिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह क्या करे। तभी उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा कि मैं अभी इनको बताती हूँ, क्या आपके पापा मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तभी उसके ससुर ने कहा कि तुम ऐसा कुछ भी मत करना, क्योंकि बदनामी तो तुम्हारी ही होगी। गांव में उसके ससुर का नाम चलता था। उसने कहा कि अगर होगी तो हो जाएगी, पर मैं ये बात सबको बता कर रहूंगी। तभी उसके ससुर जी ने उससे कहा कि अगर मुझे कुछ करना होता तो मैं कब से कर चुका होता, मैं तुम्हारी बात का इंतजार नहीं करता। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो ही कुछ होगा, वरना सब तुम्हारे मन के ऊपर निर्भर करता है। तभी सिया ने कहा, इतनी गंदी सोच, क्या आप अपनी बेटी से भी ऐसे ही बात करते हो। क्या आपको कभी भी मेरे व्यवहार में आपके लिए पिता के सिवा कुछ भी लगा। तभी उसके ससुर ने कहा, लगा तो नहीं, पर यह तो आजकल आम बात हो गई है, आम बात हो गई। आपने यहाँ बहुत लोग ऐसे होते हैं, करते हैं। तभी सिया ने कहा, करते होंगे, पर मैंने कभी आपके लिए ऐसा नहीं सोचा। मैं तो बस यही सोचा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर पिताजी को कभी तकलीफ नहीं आने दूंगी, क्योंकि उनका हमारे जीवन में ही है ही कौन। सिया के ससुर जी ने कहा कि मुझे भी अब, तभी सिया ने कहा कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। तभी उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, जब भी तुम्हारा मन हो बता देना। और वहां से चले गया। अब सोचिए जरा, ऐसी लड़की की क्या हालत हो रही होगी, यह आप महसूस भी नहीं कर सकते। जो उसने कहा, जो उसने कभी सोचा नहीं था उसके साथ ऐसा होगा। उसकी तो पूरी दुनिया ही खत्म हो गई, क्योंकि उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसकी तो पैरों की तरफ से जमीन खिसक गई, और वो वहीं बैठे बैठे फुट फुट कर रोने लगी। तभी सिया का पति वहां आ जाता है और वो सिया से पूछता है, तुम रो क्यों रही हो। तभी सिया बोलती है, पिताजी ने मुझे ऐसा कहा। उसकी तो बोलने की हिम्मत ही नहीं बन रही थी। तभी सिया के हस्बैंड का कब ने कहा,
क्या कहा, सही सही बता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर सिया सब बताने में असमर्थ थी, वो कुछ भी नहीं बता पा रही थी और उसे ऐसा भी लग रहा था कि यह मेरी बात समझेंगे या नहीं। तभी सिया ने हौसले रखते हुए कहा कि उसे पिताजी ने उसे गलत नज़र से देखा। तभी सिया के पति को कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या कह रही हो। तभी सिया के पति ने सिया को समझाया कि अगर हम कुछ कहेंगे तो ये गांव वाले समझे कि जरूर बहू में कुछ बात होगी, वह झूठ बोल रही होगी क्योंकि उनका नाम चलता था। तभी सिया के हस्बैंड ने कहा, अगर हम किससे कुछ कहेंगे तो वो यही कहेंगे कि बूढ़ा बाप था, जानबूझकर घर से निकाला होगा। यह दिखने में तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है और उनका व्यवहार पूरे गांव के प्रति और सभी औरतों के प्रति बहुत संवेदनशील था, बहुत अच्छा था। इसलिए सिया के हस्बैंड ने कहा, अब तुम कुछ भी मत बोलो, अगर वो कुछ कहेंगे फिर देखते हैं, क्योंकि उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि वह आगे रहकर तुम्हारे साथ कुछ गलत करेंगे। इसी में समझदारी है कि हम परिवार वालों और समाज वालों को कुछ कहेंगे तो तुम पर ही उंगली उठाएंगे। और दोनों जनों ने सोचा कि किसी से कुछ नहीं कहें, अगर कुछ होगा तभी देखेंगे, क्या करना है अभी। आप सोचो जरा, वह बेटा क्या करेगा जिसका बाप उसकी पत्नी के साथ ऐसा करने का सोचता है। और उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे, उसे उन्हें भी तो देखना था। घर में और कोई था ही नहीं जिससे सिया या उसका हस्बैंड बात कर सके। घर में ना के बराबर व्यक्ति थे, अब घर में कोई बड़ा भी नहीं था, सारा इल्ज़ाम उसकी पत्नी पर आ जाता। उसने बस यही सोचा और किसी ने कुछ नहीं कहा और सिया का हस्बैंड भी परेशान रहने लगा। अब आज 10 से 15 दिन और गुजर चुके थे। उसका ससुर कुछ कहता तभी सिया को लगा, कुछ कहता तो नहीं था पर तभी सिया को लगा कि शायद तक ये बदल चुके हैं और 1 साल 2 साल गुजर चुके थे और उसके ससुर ने फिर वही हरकत चालू कर दी। बस उसे ताकते रहना, उसके पास आकर खड़े हो जाना, बार बार उसे किसी बहाने से बुलाना। अब सिया को सब पता था, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने उसे ससुर से साफ साफ कह दिया कि अगर आप नहीं समझेंगे, साफ साफ कह दिया कि मुझे पता है कि आपको किस चीज़ का डर है और तो आप किसी से डरने वाले नहीं हो। उसको पता था कि वह सिर्फ एक ही बात मानेंगे। उसने कहा कि मैं अभी दीदी के ससुर वाले को फ़ोन लगाकर बोलती हूँ कि क्या आप भी अपनी बहू के साथ ऐसा व्यवहार करते हो, क्या आपकी बहू भी घर में डर कर सहमी सी रहती है। मैं अभी फ़ोन लगाकर पूछती हूँ। तो उसका ससुर डर गया क्योंकि सिया जानती थी कि उन्हें उनकी बेटी के ससुराल की बहुत फिक्र है। वो उनके सामने उनकी बहुत इज्जत थी। वह जानते थे कि शायद वह तो उसकी बात मानेंगे। तभी सिया के हस्बैंड को सिया ने बात बताई तो सिया के हस्बैंड ने बस एक ही बात बोली, क्योंकि सिया का हस्बैंड उसके पिता को कुछ बोल नहीं सकता था। इसलिए सिया के हस्बैंड ने कहा कि तुम जाओ अपने मायके बच्चों को लेकर, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि उन्हें तो कुछ भी नहीं कह सकता। तभी सिया ने कहा, नहीं आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी सिया के हस्बैंड ने कहा, और मैं क्या करूँ भी तो क्या, क्या तुम बार बार मुझे बताती हो तो मेरी रूह कांप जाती है। अगर मैं उनसे कुछ कहूँगा तो गांव वाले मुझे ही गलत ठहराएंगे। अगर आज माँ जिंदा होती तो कितना अच्छा होता है। मेरी माँ के जाने के बाद मेरी दुनिया खत्म हो गई, क्योंकि उसका हस्बैंड उसकी माँ से बहुत प्यार करता था और उसके ससुर और उसके हस्बैंड की वैसे ही नहीं बनती थी। इसलिए अब सिया ने सोचा कि अब कुछ आप कुछ मत करिए, मैं सब हैंडल कर लूँगी। क्योंकि अब सिया को डर हो चुका था, अगर वो उसके हस्बैंड को कुछ कहेगी तो क्या होगा, ये वो समझ चुकी थी। इसलिए अब सिया का डर था कि उसको हस्बैंड को कुछ नहीं बोलेगी, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते। उसने सोचा अगर ये कोई चले गए और इन्हें कुछ हो गया तो मेरा तो परिवार बिखर जाएगा। पर सिया का ससुर को कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं था। इधर सिया को ज़्यादा टेंशन हो गई थी क्योंकि वह अब कुछ भी होता तो उसके हस्बैंड को नहीं बता सकती, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं उन्हें कुछ बताऊंगी तो वह कोई ना कोई कठिन फैसला ले लेंगे जिसमें क्षति सिर्फ मेरी, अगर किसी की कुछ बिगड़ा तो सिर्फ मेरा। अब सिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। गाइस, मेरे आगे की कहानी भाग 3 में आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए। पता है मुझे दोस्तों, क्या लगता है आपको, सिया कैसे अपनी ज़िंदगी जी रही है, क्या अभी तक उसके साथ गलत हो चुका है या नहीं, भाग 3 में आएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया उनको दिल से धन्यवाद।